हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मॉडल सेट 10th का मॉडल पेपर। तो मॉडल सेट आज हम 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए मॉडल सेट नंबर 2 है 10th का। तो हम आज प्रश्न नंबर 1 से बात करेंगे। तो हमें प्रश्न दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमें दिया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो चलिए हम 2 परिमेय संख्याओं लेते हैं और 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो हमें 2 परिमेय संख्या है, यानी 1 2 और 1 3 हम लेते हैं। तो इसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, इसे हमें बताना है। तो चलिए हम आगे यानी 2 से ज़्यादा और 3 से कम लिखेंगे। तो 2.1 तो 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, हो सकता है 2.1 2 2.1 2 3 2.1 2 3 4 और भी हो सकता है 2.21 2.2 2 2.3 4 5 कुछ भी हो सकता है 3.5 7 6 नहीं सॉरी 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 होगा। यहाँ 2 लगा दे तो हो जाता, 2 लगा देंगे हो जाएगा। 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2.6 7 8 2.9 3 4 यानी 2 से ज़्यादा यानी अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम देखते हैं 2। तो बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्व क्या होगा। तो हमें 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेना है और उसका महत्व ज्ञात करना है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 में कोई हम 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे 3 5 यानी कोई अभाज्य संख्या लेना है, या 2 भी ले सकते हैं 2 और 3, या 2 5 या 7 5 11 13 यानी कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं। तो अभाज्य संख्या वो ऐसी होती है जो इसको स्वयं और एक काटे, कोई दूसरी संख्या नहीं काट सके। तो इसको हम महसा निकालेंगे, HCF यानी महसा। तो चलिए हम निकालते हैं। बड़ी संख्या को घर के अंदर रखेंगे और छोटी संख्या को बाहर। 3 से भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे, तो 3 एकम 3, तो घटाएंगे तो बचेगा 2। अब इसको बनाएंगे भाज्य और 2 को बनाएंगे भाजक। 2 से भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे 2, तो अब घटाएंगे इसको तो बचेगा 1। इसको 2 ले आएंगे और 2 को बनाएंगे भाज्य। 1 से लगाएंगे तो 2 मरतबे, घटेगा 2 एकम 2, तो घटाएंगे तो शेष हमारा 0। यानी जो संख्या अंतिम में जो काटती है वही हमारा भाज्य यानी महसा HCF होता है। तो हमारा अंतिम संख्या कौन सी काटा है, तो 1। तो हमारा HCF कितना होगा, 1। तो महसा बराबर 1। तो चलिए हमारा आंसर होगा 1। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारा 1 दिया है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर हमें 3 में दिया गया है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जहाँ G 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है R के मान, लेकिन भाजक बड़ा होगा, जबकि R बराबर 0 हो, तो HCF यानी महत्तम AB का महत्तम कितना होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं कि HCF कितना होगा, A और B का HCF कितना होगा। तो हमें दिया गया है A बराबर BQ प्लस R, जबकि R बराबर हमें दिया गया है 0। तो चलिए जो ये इसको बोलते हैं भाज्य, इसको B को बोलते हैं भाजक और Q को बोलते हैं भागफल, R को बोलते हैं शेषफल। तो भाज्य बीच में संख्या रहती है और भाजक B और भागफल Q
और शेष हमारा आर, तो आर के मान हमें 0 मिला है। तो आर का मान 0 तभी होगा जब बी और क्यू का गुणनफल पूरी विभाज्य हो जाए। जैसे हम एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। 5 से लगाएंगे 10 में, तो 5 दूनी के 10, तो शेष कितना बचेगा 0, यानी सब के सब मान कट जाएगा तो शेष हमें बचेगा 0, जो कि r बराबर होता है 0। तो r बराबर हमें दिया गया है 0, तो भागफल पूरी कट जाए तो हमारा शेषफल होगा 0। तो जो संख्या अंतिम में जो काटती है वही हमारा NCF होता है। तो NCF कितना होगा, NCF हमारा 5 होगा। तो ये इसमें जब काट दिया है तो शेषफल हुआ है 0। हमें प्रश्न में बोला गया कि r बराबर 0, तो NCF कितना होगा B। तो एक A और B का NCF होगा B। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर B देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर B में हमें दिया गया है, तो A और B का HCF कितना होगा B। कैसे हुआ, जब किसी संख्या को पूरी विभाजित कर दे तो शेषफल होगा 0। जब पूरी विभाजित जैसे कर दिया, 5 दूनी के 10, पूरी कट गया 10, तो जो संख्या काटती है वही हमारा HCF होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 4 में पढ़ते हैं। तो हमें LCM 26 91 का दिया गया है 182, तो NCF 26 91 का हमें मान निकालना है। तो चलिए हम NCF दिया है और LCM हम निकालेंगे। तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने महसा। तो हम लोग लिख चुके हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो पहली संख्या हमें दिया गया 26 और दूसरी संख्या दिया गया 91 और LCM दिया गया है 182, तो HCF हमें निकालना है। तो लिखेंगे पहली संख्या दिया है 26 गुने दूसरी संख्या 91 बराबर LCM हमें दिया गया है 182 गुने HCF हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको इस पर ले आएंगे, 182 गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा, और भाग होगा बट्टे के नीचे 182 बराबर इस पर बचेगा HCF। इसको काटेंगे तो ये संख्या 91 से कटेगी, 91 दूनी के 82 और 2 से काटिए 13 दूनी के 26, तो 13 हमें प्राप्त हुआ बराबर HCF। तो HCF हमें कितना मिल गया 13। तो चलिए हम 13 देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर A में हमारा HCF दिया गया है। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 5। तो प्रश्न नंबर 5 में हमें बोला गया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं कि परिमेय संख्या कौन होती है। वह संख्या जो रूट में नहीं होती है वह परिमेय संख्या होती है। तो रूट 7 अपरिमेय संख्या है। हमें बोला गया है कि कौन परिमेय संख्या है। परिमेय के मतलब वह संख्या रूट में नहीं होती है। बी में ऑप्शन देखिए, तो ये भी रूट में है, तो ए अपरिमेय संख्या है। रूट 2/√7 अपरिमेय संख्या है। सी में देखिए रूट 3/√7 ये भी अपरिमेय संख्या है। और डी में देखिए रूट 25/49 ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 25 का वर्गमूल होता है 5/49 का वर्गमूल होता है 7। तो ये संख्या रूट के बाहर निकल चुका है, तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो हमें बोला गया था कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो रूट 25/49 परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 6 बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर हमें 6 में बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा px बराबर x² + x + 1 के शून्यांक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं।
इसको हम मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी। तो हम ए बराबर मानेंगे 1 क्योंकि इसमें कुछ नहीं के मतलब 1 से गुना है, और बी बराबर हम मानेंगे इसमें भी 1 से गुना है, और सी बराबर हमें 1 तो दिया है। तो अब हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान हमें दिया गया है 1 बटे ए का मान हमें दिया गया है 1। तो 1 में 1 से भाग लगाएंगे और माइनस लगाए तो -1 हमें प्राप्त होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें निकल चुका है -1, और एक और मान निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए। तो सी का मान हमें दिया गया है 1 बटे ए का मान हमें दिया गया है 1। तो 1 से भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे कटेगी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें मिला -1। तो अब हम मान निकालेंगे 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हम एलसीएम निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो बीटा बचेगा। तो बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल होगा, तो अल्फ़ा बचेगा। तो अल्फ़ा में गुना करेंगे 1 से तो अल्फ़ा होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है -1 बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया है 1। तो माइनस में 1 से भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे कटेगा, और माइनस लगा है इसलिए माइनस। तो -1 हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं -1। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है -1। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 7 में बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में हम बोला गया है द्विघात बहुपद px x² -5x प्लस 6 के शून्यांक होंगे। तो चलिए इसे भी हम हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 7 में बढ़ते हैं। तो इसको शून्यांक निकालना है। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट यानी फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे। तो 6 और 1 में गुना करेंगे तो 6। तो देखेंगे 6 कौन सी संख्या से कटती है। तो 6 2 गुने 3 से कटेगा। तो हमें -5 लाना है, तो इसमें माइनस लगाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। x² और -2x -3x प्लस 6। तो अब इसमें हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन कौन सी संख्या होती है, जो दोनों में संख्या उपलब्ध हो। जैसे इसमें x और इसमें x है तो हम एक x कॉमन लेंगे। तो इसमें 2x है तो 1 बचेगा, और आगे -x हम कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा 2। आगे इसमें देखिए इसमें 3 और इसमें भी 3 कॉमन है तो हम -3 कॉमन लेंगे। तो हमें बचेगा x, क्योंकि 3 हम ले चुके हैं, और माइनस प्लस -3 को भाग लगाएंगे तो 3 दूनी के 6 2 मरतबे, और आगे बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। तो चलिए आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। x और -3 इंटू, यदि दोनों कोष्ठ में बराबर हो तो कोई भी हम संख्या 1 लिख सकते हैं। तो x - 2 एक हम संख्या लेंगे x - 2 बराबर 0। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। x बराबर माइनस वाली संख्या बराबर के इस पर आएगा तो प्लस में होगा, और या x बराबर माइनस वाली संख्या इस पर आएगा तो प्लस में 2 होगा। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन कौन सी संख्या दिया गया है। यानी हमें शून्यांक 2 निकल चुके हैं, 2 और 3। तो ऑप्शन हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारे 2 और 3 किस में दिया गया है, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया गया है। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 8 में। तो प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया गया कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद
क्या होगा। तो चलिए हमें द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद करना होगा और योग हमें दिया गया है 5 और गुणनफल दिया गया है 12। तो लिखेंगे हम प्रश्न नंबर 8 में योग, तो योग को फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और गुणनफल हमें दिया गया है तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो हमें दिया गया है 12। तो चलिए द्विघात बहुपद का एक फार्मूला लिखेंगे। तो हम द्विघात बहुपद का फार्मूला लिख चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए हम इस पे मान बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया 5 तो लिखेंगे 5 और इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया है 12 तो लिखेंगे 12। तो हमें द्विघात बहुपद मिल चुका है जिसमें हम ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमें सी में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, तो हमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 9 देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि यदि समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 2 में x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो हमें x का मान 1 दिया गया है और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 9, तो हमें प्रश्न दिया गया है 5x माइनस 3y बराबर 2, तो हमें x का मान दिया है, x बराबर हमें दिया गया है 1, तो y का मान ज्ञात करना। तो चलिए हम x का मान 1 रखेंगे, 5 गुने x के मान 1 माइनस 3y बराबर 2। तो इसमें हम गुना करेंगे तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और माइनस 3y बराबर 2। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस वाली संख्या इस पर आएगा तो प्लस में होगा और प्लस वाली संख्या इस पर आएगा तो माइनस में 2 होगा बराबर माइनस 3y, यानी प्लस माइनस में है तो प्लस में होगा 3y। इसको घटाएंगे तो हमें 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा 3 बराबर 3y। 3 गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा बटे 3 बराबर y। तो 3 से 3 कैंसिल होगा एक मरतबे, तो y के मान हमें मिला 1। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, y बराबर 1, तो y बराबर 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो आगे हम प्रश्न नंबर 10 में बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमें दिया गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4y बराबर 5 तथा 6x प्लस ky बराबर 10 का अनगिनत हल होगा। तो चलिए इसे हम सबसे पहले a1 और b1 और c1 इसको मानेंगे a2, इसको b2 और इसको c2 और अनगिनत हल होंगे के एक फार्मूला लिखेंगे। तो हम लिख चुके हैं प्रश्न। तो प्रश्न 3x प्लस 4y बराबर 5 और एक समीकरण 6x प्लस ky बराबर 10, इसको हम माने a1 बराबर 3, b1 बराबर 4 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 6 और b2 बराबर इसमें k से गुना है तो k और c2 बराबर 10। तो अनगिनत हल होंगे के एक फार्मूला होता है, तो हम लिखेंगे अनगिनत हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो फार्मूला होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो अनगिनत यानी अनेक यानी एक से अधिक हल होने के फार्मूला होता है। तो इस पे हम मान बैठाएंगे, a1 का मान हमें दिया गया है 3 बटे a2 का मान हमें दिया गया 6 बराबर b1 का मान हमें दिया गया है 4 और b2 का मान हमें दिया गया है k बराबर c1 का मान हमें दिया गया 5 और c2 का मान हमें दिया गया है 10, तो लिखेंगे 10। तो सभी का मान बराबर है तो कोई भी संख्या हम एक ले सकते हैं। तो इसको हम लेंगे तो दोनों कटी बराबर में संख्या है तो तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे, 3 में k से गुना करेंगे
तो 3 के बराबर 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24। तो आगे हम सॉल्व करेंगे 3 गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा। के बराबर 24/3 तो 3 8 है 24। तो के मान हमें मिल गया 8। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर देखते हैं कि के का मान हमें 8 दिया गया है या नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, जो कि 8 हमें दिया है। तो अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। तो हम प्रश्न नंबर 11 अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।